नमस्कार, मैं आनंद कुमार गिरी और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। और आज हम आ चुके हैं बिहार के मोतिहारी जिला के कल्याणपुर प्रखंड के पकड़ी दीक्षित पंचायत के वार्ड संख्या 11 में, वार्ड संख्या 13 में, जहां पे बात करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं आपसे। आज एक थाना का बहुत बड़ा काला करतूत सामने अपने चैनल के माध्यम से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बारे में मैं जानूंगा, उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है थाना वाला का मैं उसके बाद बताऊंगा। आपका नाम क्या हुआ? मुनीलाल मुखिया। आपका घर कहाँ पड़ता है? मिर्चैया। मिर्चैया में। हाँ, आपके साथ क्या मामला है, थोड़ा बताइए। सर, मामला है कि 5वें महीना में लड़की की शादी हुआ था जी। ये 8वें महीना में घटना है, 26 तारीख को घटना है। ये लड़की को ये लोग मार दिया है और बोल दिया कि भाग गया है। ये लोग घर छोड़ के भाग चुका है सारा लोग। इनका जो सबसे पहले आपके पास कॉल कैसे आया, इसके बारे में बताएं। कॉल आया मेरे भगिना के द्वारा, कॉल आया, उनके द्वारा नहीं आया। देखिए, सबसे पहला मैं बात एक और बता दूं, मैं इनसे एक पॉइंट का मैं बात करूंगा, जैसे कि आप लोग भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें जो काला करतूत है, क्या हुआ है इनके लड़की के साथ, इसके बारे में मैं इनसे डायरेक्ट पहले ये नहीं बकवाऊंगा कि हाँ लड़की को इनका जो है मार के फेंक दिया गया है, ऐसा मैं पहले इनसे नहीं बोलवाऊंगा। जैसा मतलब हरकत किया गया, जैसा इनके साथ मतलब बताया गया, उसके हिसाब से आप लोग भी अंदाजा लगाइएगा। और उसके बाद धीरे धीरे कैसे पोल खुलवाते हैं, एक एक पॉइंट पर बात करके देखिए। इसका पहले बताइए कैसे कैसे हुआ था। ये लोग 3 बजे की घटना था जी। 3 बजे में हमारे को करीब 3:30 बजे भगिना के द्वारा फोन आता है जी कि यहाँ से चली गई सानी कुमारी जी। हाँ, तो हम लोग यहाँ से जब वहाँ पहुँचे तो उनका जो लड़की था वो सुबह में भाग गई थी। ठीक है। इन फोन किसके द्वारा आया था? भगिना के द्वारा फोन आया था। जब लड़की गायब हुई तो उसके फैमिली वाला कोई कॉल किया? जी नहीं, कोई कॉल नहीं किया। सबसे पहला बात और पॉइंट वाला बात एक आप लोग पकड़ लीजिए। अगर लड़की गायब रहती, लड़की घर से फरार रहती, तो सबसे पहला अगर लड़की का फैमिली में अगर कोई भी हो, उसकी सास, ससुर या ननद या हस्बैंड या देवर जो भी हो, उसका कॉल जरूर आता कि आपकी लड़की गायब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर लड़की गायब रहती तो कॉल आता, कॉल क्यों नहीं आया, अंदाजा पहले आप ये लगाइएगा। इनके पास जैसे पता चला, इनका जो भगिना थे उनके माध्यम से इनको पता चला है कि आपकी लड़की इतना बजे से गायब है, 3 बजे भोर से। आगे बताइएगा थोड़ा। उसके बाद में हम लोग यहाँ से जब गए तो वहाँ पता लगाए, छानबीन उनसे पूछताछ करे तो पूछताछ में शक हुआ ये कि ये 3 बजे बताए। और 3 बजे से 5 मिनट के अंतर ये लोग बोले कि हम एक वो झाकने झड़वाने गए थे हम अपने बेटी को। बाकी वो 5 मिनट का फर्क था, इन लोग आधा घंटा के बता रहे हैं। जबकि इनके घर में 4 आदमी मौजूद था। और जब 2 आदमी ये लोग गए थे या 2 आदमी फिर भी था, तब भी इन लोगों कहते हैं कि नहीं हमको नहीं पता है। और जो उसकी ननद उसकी है ना जी, ननद था, उसी दिन सुबह में भाग गई थी। वही सुबह में भाग गई, सुबह में भाग गई थी। सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, अगर लड़की फरार रहती तो जो ननद का जो मैरिज हो गया है, अपने जो यहाँ ससुराल बोला जाता है, ससुराल अपने थी। लेकिन जैसे अगर लड़की अगर फरार होती तो ननद अपने घर से फरार नहीं होती, क्योंकि इसका वो जो छानबीन होता है उसमें लगती। अब इससे बड़ा अंदाजा लगाइए इसमें क्या है। धीरे धीरे मैं एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा, एक एक पॉइंट का मैं पोल खोलूंगा। उसके बाद मैं थाना का जो काला करतूत है ना, जो साहेबगंज थाना का काला करतूत में उसका मैं पर्दाफाश करता हूँ आज। और बताइए क्या हुआ था। उसके बाद में फिर हम लोग उनके लड़के को बारे में पूछे कि आप लड़के को बताए कि नहीं, तब भी लड़के को फोन करके नहीं बताए थे, शाम को 4 बजे तक। सबसे पहला बात एक और आपको बताऊं, अगर लड़की अगर जिसकी वाइफ है वो गायब है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है उसको पता नहीं है कि लड़की जो मेरी वाइफ है वह घर पे है या नहीं, इससे आप लोग अंदाजा लगाइए इसमें क्या है। इसमें अगर जो मैटर है ना, घर में कौन कौन थे उसके घर में 4 आदमी थे, 2 लड़की थे और सास ससुर थे। सास ससुर। लड़की का नाम क्या था उसका? लड़की का नाम सनी कुमारी था। सबसे पहले मैं बात करूँ, ससुर का नाम क्या है उसका? ससुर का नाम भगत मुखिया था। भगत मुखिया। उसका घर कहाँ है, उसका एड्रेस बताइए पहले। पहाड़पुर मनोरथ जी। उसका घर हुआ, थाना कौन सा है? थाना हुआ साहेबगंज। साहेबगंज इसका थाना हो गया। ये बताइए, जो 3 आदमी घर से ही थे, लेकिन जब लड़की गायब हुई तो उसका कॉल नहीं आया, किसी और के माध्यम से बताया गया। उसके आगे और बताइएगा क्या हुआ। थाना में वो लोग कंप्लेन भी नहीं किए जी। हाँ, सबसे बड़ी बात और सबसे पॉइंट वाली तो बात यह है, अगर लड़की अगर घर से उसकी जो पतोहू है अगर गायब रहती तो क्या होता, थाना में आवेदन दिया जाता, लेकिन थाना में आवेदन देना वो लोग भूल गए। अब इससे आप लोग अंदाजा लगाइए
कि लड़की फरार है, मतलब उसकी बहू घर से फरार है, या ये लोग उसके अपने बहू को मतलब हत्या कर दिए हैं। अंदाजा ये लोग आप लोग खुद लगाइए, मैं नहीं बताऊँ, मैं पॉइंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ और धीरे धीरे मैं पोल खुल रहा हूँ। और आगे बताइएगा क्या हुआ था। उसके बाद में जब ये लोग बताए कि ठीक है, जब हम लोग थाना में आए जी तो थाना वाले बोले कि ये एप्लीकेशन हम लोग दिए, तो वो ऐसे बोले कि वो जाइए हम देख लेंगे। आवेदन आपका क्या स्वीकार नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि बोलू हम देख लेंगे, जाइए अब। जी हाँ, फिर उसके बाद में हम लोग 3-4 दिन के बाद जब हम लोग जाके फिर उसको जी। 30 तारीख को ये बात है, जी 26 तारीख को घटना है, 30 तारीख को हम लोग अब जाके वो ये FIR दर्ज किया, वो भी पैरवी से ऊपर के अधिकारी से किसी के पैरवी से जब जाके वो करे। देखिए एक बात बता दूं, सुशासन बाबू के सरकार में जो नीतीश कुमार जी हैं माननीय, मैं आपको माननीय बोल रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी, आपके सरकार में आपका जो प्रशासन है ना, या पूरा पदाधिकारी आपका सिस्टम में गड़बड़ है। एक इन्हें जो इनका लड़की एक हत्या हुआ है और ये जब आवेदन लेके थाना पहुंचते हैं तो आपका जो प्रशासन है थाना को स्वीकार नहीं करता है। इतना बड़ी घटना इनके साथ हुआ और इतना बड़ा घटना होने के बाद, पैरवी होने के बाद इनका केस को लिया गया, आवेदन स्वीकार किया गया। सबसे पहले मैं बात कर, आवेदन स्वीकार किया गया, उसके बाद FIR नहीं हुआ ना। आवेदन स्वीकार करने के बाद में FIR 30 तारीख को बड़ी मुश्किल से आवेदन स्वीकार कब किए थे? ये 27 तारीख को किए थे। 27 तारीख को आवेदन स्वीकार हुआ और FIR 30 को हुआ। वो भी सुनने आए, मतलब जो सोच पैरवी, अगर इनका सोच पैरवी नहीं रहता तो इनका आवेदन जो है, जो FIR नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में एक सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रशासन है ना, सुशासन बाबू के सरकार में जो प्रशासन है, यह काला बाजारी और काला करतूत करता है। जिसका पैरवी है उसको न्याय मिलता है और जिसका पैरवी नहीं है उसको छोड़ा जाता है। ये अगला अपने इनका एक बेटी खोए हैं, लेकिन इनका आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है। आगे बताइएगा क्या हुआ। आगे जब वो बोले थे कि थानापति प्रभारी बोले थे कि कोई यहाँ यदि आता है घर के लोग जी, तो आप बताइएगा, चौकीदार के बताइएगा, हमको फोन कीजिएगा। उनका काम नहीं है। हाँ, तो हम जब उनको फोन करते थे जी बड़ा बाबू को कि बड़ा बाबू सर यहाँ आया हुआ है, वो आप उसको पकड़िए, तो वो कहते थे कि ठीक है, अभी जांच का सवाल है, अभी नहीं पकड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ये क्या है, जो प्रशासन का एक खुलासा है, काला करतूत वाला कहानी। देखिए काम किसका है, अपराधी को पकड़ना, स्वयं समझिए। FIR किए हैं, ये एक अपने बेटी के मतलब क्या बताएं उसको, एक इनका बेटी खोए हैं, उसके मतलब ही में अपना सुस्त हैं, लेकिन इनको प्रशासन उल्टा बोल रहे हैं कि अगर अपराधी आए तो आप बताइए, और ये लोग थानवा में बैठ के कुर्सी पर माछी मारने का काम करेगा लोग। और हाँ, क्या बताए थे? अब उसके बाद में जब अभी बीच में फिर गए थे उनके यहाँ, कई बार गए, तो उसके बाद में बोलते हैं जब वो, ठीक है, एक बात मैं मान लिया कि उन्होंने, एक बात मैंने मान लिया कि उन्होंने बोले कि ठीक है, अगर ये लोग को हो दिखाई दे तो बताइए, बताते थे ना। हम बताते थे, बताने के बाद क्या होता था? तो चौकीदार जो बोलता था, चौकीदार को भी बताते थे, चौकीदार बोलता था कि नहीं बड़ा बाबू अभी बोल रहे हैं कि अभी जांच का सवाल है, अभी नहीं किसी को पकड़ेंगे। हाँ, केस कितना तारीख को हुआ था? 30 तारीख को। 30 को। आज कितना तारीख है? आज तो हो गया 21 तारीख हो गया। 21 तारीख। कितना दिन हुआ? 22 तारीख हो गया। 22 हुआ। कितना दिन हुआ? आज करीब 22 दिन हो गया, 22-23 दिन हो गया। 22-23 दिन हो गया, लेकिन सुशासन बाबू के सरकार में जो इनका प्रशासन है अभी तक जांच नहीं किया है। इतना बड़ा मामला हो गया है, लेकिन प्रशासन मौन है। इससे भी बड़े पदाधिकारी लोग हैं, इस पे मौन क्यों है, आप लोग अंदाजा लगाइए। प्रशासन मौन क्यों है? पैसा लेके चुप है, या क्या बताऊं, आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्यों चुप है, आप लोग अंदाजा लगाइए। और क्या बता रहे थे उनके साथ? और उसके बाद में जब अभी गए थे 3-4 दिन पहले और गए थे उनसे, तो आईओ जो हैं, आईओ से 2 बार मिल चुके हैं। आईओ का नाम क्या है? BP सिंह है। BP सिंह, पूरा उनका फुल नाम जानते हैं कि नहीं? हाँ, BP सिंह उस पर लिखा हुआ है, BP सिंह। आगे बोलिए। तो वो बोलते हैं कि बड़ा बाबू हमारे को अभी रोक रखे हैं, बड़ा बाबू से हम बात करेंगे तब। तो उनसे हम बोले कि आप केस का मालिक तो आप हैं, आईओ तो आप हैं, तो आप बड़ा बाबू से क्या पूछेंगे? नहीं, बोलो बड़ा अधिकारी तो वही हैं, वो कहेंगे तब ना हम जाएंगे। आपको क्या लगता है? अब उसके बाद में बड़ा बाबू से हम मिले तो बड़ा बाबू बोलते हैं कि आप पता कीजिए और उसको बताइए या गाड़ी भेजिए, तब हम यहाँ से फोर्स भेजेंगे। ये लोगों का काम नहीं है पता करना, ये लोगों का काम नहीं है क्राइम का खोजबीन करना और छानबीन करना, ये काम इनका है। ये लोग जो बैठता है अपना मस्ती में रह रहा है, अपने चेम्बर में बैठ के आप लोगों को टंगड़ी में तेल लगा के बैठने के लिए थाना में आप लोगों को नहीं रखा गया। कान खोल के एक बार सुन लीजिए, बात तो कड़वा है लेकिन सच है।
आप क्या हैं, जो पब्लिक है उसका नौकर हैं, लेकिन आप नौकर वाला काम नहीं कर रहे हैं। एक बेटी अपने और एक बाप अपने बेटी के लिए मतलब ही हुआ है, और आप लोग अपना करतूत चालू कर दिए हैं। इस पे आप लोग चुप हैं। और क्या हुआ था थोड़ा बताइए। और उसके बाद में हम जब इनको सारा पता वता करके जब उनको जब पता किए तो सब घर छोड़ के भाग गया, सामान निकाल के चला गया। उनका बेटी था फुलवार में, वो भी चला गया। ये बताइए, जो आपकी लड़की है उसको पहले से प्रताड़ित भी किया जा रहा हाँ, था? पहले से वो उसको सांवली की वजह से प्रताड़ित किया जाता था। उसके ननद ज्यादा प्रताड़ित करता था। क्या जी, सांवली को लेकर? सांवली के वजह से लेके एक बात सुन लीजिए, सांवली को लेकर इनको बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उस जो कर रहा था प्रताड़ित वो लड़की की दोष है। भगवान ने जैसे बनाए हैं वैसा ही। जब सांवली थे तो पहले जब ये मैरिज हुआ, जो देखने आया था क्या वो पहले नहीं देखा? सबसे पहला मैं सवाल उस लड़की से करूंगा कि सांवली होना क्या अपराध है? और क्या बता रहे थे, जैसे कि गए आप वहाँ पे तो लड़की का कैसा कपड़ा मिला? लड़की का अभी 2 दिन पहले मतलब हमारे वहाँ मछली मारने गया था और लोग, तो वो लोग देखा कि एक बालू का नीचा मतलब दबा हुआ कपड़ा था छोटा छोटा, तो सब निकाल के बालू में हटा के देखने लग गया। उसके बाद में वो कपड़ा निकला, सलवार सूट का कपड़ा निकला, साड़ी निकला। तो उसको वो वहाँ से फोटो खींच के भेजा, बोला कि इसको आप पहचानिए। तो उसमें हम पहचाने, उसमें सलवार सूट का कपड़ा उसी का था। हाँ, उनको भी पहचान करवाए। थाना पे इसके बारे में आप बोले? हाँ, थाना में आईओ से बताए, बड़ा बाबू से बताए। क्या बोले वो? अभी बताए, फोन पर तो बताए कि इसको अभी देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खुलासा हो गई है कि जो लड़की का जो घर से जो ये लोग गायब बताया था, यू लोग नहीं बताया, दूसरा कोई के माध्यम से इनको पता चला, इनके भगना के माध्यम से। जब ये भी चीज पता चल गया कि लड़की का हत्या हुई है, लड़की का कपड़ा नदी के किनारे पे बालू से दबा गया है, इतना सबूत देने के बाद मैं अपने चैनल पे उसका सबूत भी दिखाऊंगा आपको। और इतना सबूत थाना को देने के बाद, प्रशासन को देने के बाद, प्रशासन अभी तक मौन बैठी है। प्रशासन मौन क्यों है ये हमको पता नहीं है। प्रशासन अब घूस लेके मौन है क्या? आपको क्या लगता है प्रशासन मौन क्यों बैठी है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा बाबू की जितना शरीर में रोआ नहीं है उतना तो भ्रष्टाचार है जी। हाँ, जितना रोआ नहीं है उतना भ्रष्टाचार है। सबसे ज्यादा चोर तो हमको लगता है कि ये बड़े बाबू हैं। एक बात बताइए, इनसे जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, क्या भरोसा है कि आपकी बेटी के लिए न्याय मिलेगा? इनसे बड़ा अधिकारी है उसी पर भरोसा है, इनसे बड़ा बाबू से तो कोई भरोसा नहीं है, इस थाने से तो कोई भरोसा नहीं है। ये सब लोग मिला हुआ है उनसे। थाना का जो काला करतूत है दिखा रहे हैं। और एक बात और है, जो इनसे बड़े पदाधिकारी है, कृपया आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया एक बाप का अपना बेटी जो खोए हुए हैं उनको आप न्याय दिलाने का काम करें। जैसा आपका घुसखोर बन गया है ये जो नीचे वाला जो पदाधिकारी, बड़ा बाबू का नाम क्या है? बड़ा बाबू का सर तो नाम नहीं ध्यान है, बड़ा बाबू हम नहीं, उतना ध्यान नहीं है। बड़ा ध्यान में नहीं है, एक बार फिर से नाम बता दीजिए थाना का। थाना का ये साहिबगंज थाना है। साहिबगंज थाना के जो बड़ा बाबू हैं, घुसखोर हैं या क्या हैं पता नहीं है। इतना बड़ा मैटर है लेकिन अभी तक मौन है, चुप हैं। अभी तक छानबीन नहीं हो रहा है। 30 दिन, आज 22-23 दिन हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है मौन बैठा हुआ है। अब इनको न्याय कैसे मिले, भगवान भरोसे है। अब टारगेट मैं किसको करी? बिहार सरकार। मैं आपसे क्या करूं? अगर बिहार सरकार, अगर आप बता दीजिए कि हाँ आप बिहारी, आप अपना न्याय खुद कर लो, तो बताइए बिहार का जो हम लोग बिहारी है, आत्मनिर्भर बिहारी हैं, जो आत्मनिर्भर बिहारी बनकर हम लोग न्याय दिलवाएंगे। लेकिन आपका जो प्रशासन है घुसखोर बन गया है। लेकिन इन जो लड़की के जो पिताजी हैं, इनको पूरा भरोसा है, जो इससे भी बड़े पदाधिकारी हैं, तो इनसे मेरा न्याय मिलेगा। तो कृपया एक बाप का आप लोग जो विश्वास को मत तोड़िए। जैसा ही बाप अपने एक बेटी के बाप हैं, वैसे भी आप लोग अपने को बेटी का बाप होइएगा। और इस अगर थाना का जो बड़ा बाबू है, अगर उनको यही समझ में आ जाता कि मैं भी एक अपने बेटी का बाप हूं, तो शायद ही शायद बेटी के बाप को न्याय दिलाने का काम करते। सपोर्ट डेट अगर उनके बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या करते? बात कड़वा है लेकिन सच है। और बताइए क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में अभी 2 दिन पहले गए थे, तो फिर बोले कि अभी तो बलू अभी छानबीन कर रहे हैं। अभी तक छानबीन हो रहा है? इतना बड़का इनको सबूत दे दिया गया, अभी तक छानबीन में लगे हैं। नहीं जाते हैं वो, जाते ही नहीं। हम बताने के बाद में भी नहीं जाते। वो सब कुछ बता देते हैं जो फलाने जगह है, तभी भी नहीं जाते। एक वहाँ संग्रामपुर में है, वहाँ भी बताए थे, जब भी नहीं गए। वहाँ जो घर में है वो आदमी जाइए उसको पकड़िए, जब भी नहीं गए। अब बताइए इतना बड़ा कड़ला करतूत है, और आखिर ये करे तो करे क्या? अगर आप लोग से नहीं होने वाला है तो डायरेक्ट बोलिए कि नहीं हो काम, आप लोग आगे अपना जाइए।
लेकिन इतना बड़ा और इतना बड़ी घटना हो गई और अभी तक प्रशासन मौन है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत वाला काम है। 24 इंडिया न्यूज में सहयोगी धीरज कुमार राम के साथ आनंद कुमार गिरी की रिपोर्ट। जय हिंद।